हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का गणित सांख्यिकी, जो कि हम इस वीडियो में अभ्यास 3B को कंप्लीट करेंगे। इसमें 4 प्रश्न दिया गया, हम चारों प्रश्न को हल कर कर दिखाएंगे कि कैसे हल होगा। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें सबसे पहले तो सवाल हल करने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किताब में दिया गया है। अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा समांतर माध्य बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, यानी कि कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या n दिया गया, यानी जितना हमारा पद रहेगा बटा में हम उनका संख्या लिखेंगे। अगर इतना बड़ा हमें नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं, इसे हम सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा x बटा में n। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है। ये जो हमारा संख्याएं दी गई हैं, जो कि उदाहरण तीसरा है कि कक्षा 7 के 10 शिक्षार्थियों के भार किग्रा में है, जो क्रमशः इतना इतना है, यानी 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40 किग्रा है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा ये दिया गया है क्रम करके, ये क्या है, कुल पदों का योग है। यानी यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 दिया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है क्रम से। इन सबको जोड़ेंगे और फिर गिनेंगे कितनी हमारी संख्या है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें 10 था तो बटा में हम 10 करके इसको कटा दिए, जो कि इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार हम ये प्रश्न संख्या 1 करेंगे, जो कि दिया गया यहाँ पर हमारा पद है, पदों का योग करेंगे और फिर पदों की कितनी संख्याएं हैं उसे लिखकर हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर समांतर माध्य बराबर क्या होता है, हमने बताया कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर सूत्र को लिख लिया है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है। इसमें दिया गया है जो कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः इतने अंक प्राप्त किए हैं। तो अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी पदों की संख्या 5 है। और ये जो हमारा पद है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो दिया है 40, 50, 68। तो हम यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72। इसको जोड़ लेंगे बटा में पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 5 है। इससे हम क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 300, यानी कि 300 बटा में 5। कटाएंगे इसको, 5 छक्के 30, यानी 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है समांतर माध्य, हम यहाँ पर लिख लेंगे समांतर माध्य बराबर 60। अब हम प्रश्न संख्या दूसरा हल करते हैं, जो कि दिया गया है कि किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः इतना है, रुपए में है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितना भी 15 मजदूर है, 15 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद 15 है, यानी पदों की संख्या हमें मालूम है 15 मजदूर हैं, तो बटा में 15 करके हम इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। चलिए इसका हम करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 को लिख लिया है। हम सभी पदों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1320। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा निकल गया पदों की जो हमारा योग है वो तो निकल गया। पदों की संख्या क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, यानी सिग्मा x बटा में n बराबर यहाँ पर हमने रखा। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा हमारा, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 88। तो समांतर माध्य हो जाएगा इसका 88 आंसर। तो देखिए इसमें हमारा जो प्रश्न दिया गया था उसमें क्या था, आप पढ़ते हैं हम फिर से प्रश्न को। तो इसमें दिया गया था कि ये जो हमारा पद दिया गया, यानी मजदूरी क्रमशः इतना रुपया है, यानी किस में दिया गया है, रुपये में दिया गया है। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो भी रुपया में ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। अगला प्रश्न है तीसरा
नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। देखिए इसका सूत्र क्या होगा, यहाँ पर आप पढ़ेंगे जब किताब को तो यहाँ पर देखिए समांतर माध्य बराबर दिया गया है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो चलिए हम इसी सूत्र से इसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर f है यानी बारंबारता, और यहाँ पर f इंटू x है यानी हम x और f में दोनों में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये जो हमारा fx है इसको ऐड करेंगे और ये f वाले को भी ऐड करेंगे। उसके बाद सूत्र सिग्मा fx बटा में सिग्मा f को हल करेंगे और समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं हम, यहाँ पर पद दिया गया है x और यहाँ पर f है बारंबारता। हमने यहाँ पर एफ एक्स यानी इंटू में है तो f और x का गुणा करेंगे। तो पहले में 4 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 8 दूना के 16, 10 दूना के 20, 12 छंग 72, 14 आठे 112। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने बताया कि जो हमारा सिग्मा एफ एक्स है इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और जो बारंबारता है उसको भी जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 यानी f बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा f बराबर 25 और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा 256। इसको जब हम ऐड करेंगे 12 में 24 जोड़ेंगे, उसके बाद पूरा जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 256। तो इस समांतर माध्य बराबर हमारा सूत्र ये है, यानी कि समांतर माध्य बराबर सूत्र हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्या है 256 है और बटा में सिग्मा एफ है यानी कि 25। इसको कटाएंगे तो समांतर माध्य बराबर लिख लेंगे हम, समांतर माध्य बराबर इसको कटाएंगे तो 25 से कम 25, यहाँ पर 1 होगा तो 0 बढ़ेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर 0 होगा तो 25 दूना के 50, फिर यहाँ पर हो जाएगा 25 चौके 100, 10.24। तो ये हो जाएगा इसका समांतर माध्य। इसको आप कटाएंगे 256 को तो हो जाएगा 10.24। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा, जो कि इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है शिक्षार्थियों की ऊंचाई है यहाँ पर 140 से 147 से 148 से यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बारंबारता दिया गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और इसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। नीचे दिया गया है उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने प्रश्न संख्या 4 को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, x और f दोनों में गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है तो हम गुणा करते हैं। यहाँ पर 140 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 420 और 147 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 88 और 148 में 5 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 740। आप गुणा कर लीजिएगा। 149 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 894। 150 में 10 का करेंगे तो हो जाएगा 1500। 151 में 7 का गुणा करेंगे तो 100 यहाँ पर 1057 यानी 1057 हो जाएगा। 154 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 770। 158 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 632 और 159 में 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 636 और 160 में गुणा करेंगे 2 का तो हो जाएगा 320। अब हम क्या करेंगे, इस f वाले को जोड़ देंगे यानी सिग्मा f बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। अब हम सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ लेंगे तो इसका हो जाएगा 7557। अब सूत्र पर हम रख लेंगे यानी सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ रखेंगे, इसको 75 57 बटा में 50। इसको कटाएंगे तो समांतर माध्य हमारा आ जाएगा, दशमलव में जाएगा तो हम इसको ले जाएंगे दशमलव में, समांतर माध्य आ जाएगा हमारा 151.14। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। मिलते हैं शुभ, तब तक के लिए धन्यवाद।